हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस, जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइम मेरे पास Redmi का Note 11 डिवाइस है जिसके अंदर मैं TWRP की कस्टम रिकवरी को यूज़ कर रहा हूँ। अब गाइस, इस टॉपिक पे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए कि आखिरकार अपने डिवाइस में TWRP की कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कैसे करना है, पर आज तक मैंने इस टॉपिक पे वीडियो कभी नहीं बनाया कि TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद आखिरकार उसे यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे मेरे सच्चे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई आपने बता तो दिया कि इस टाइप से रिकवरी को इंस्टॉल करना है, पर इसको यूज़ कैसे करना है वो आपने नहीं बताया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की बात मान के आपको उतनी बातें बताने वाला हूँ जितनी मुझे खुद को पता है रिकवरी के बारे में। तो गाइस, वैसे तो मुझे कस्टम रिकवरी को यूज़ करते 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। मुझे जितना इस रिकवरी के बारे में पता है कि कैसे यूज़ करते हैं, कुछ ट्रिक वगैरह पता है, वो आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं हमारी वीडियो को। तो गाइस, जैसे ही हम हमारे डिवाइस में TWRP कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं यानी कि ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है इंस्टॉल, फिर वाइप, फिर बैकअप, रिस्टोर, माउंट, सेटिंग्स, एडवांस और रिबूट। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमें सबसे ऊपर ऊपर यहाँ पे लिखा देखने को मिलता है कि हमारी जो टोटल स्टोरेज है उसके अंदर से कितनी स्टोरेज फुल है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मेरे डिवाइस में 16 GB 931 MB फुल है, जो सारी फाइल्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब गाइस, अगर मुझे मेरे डिवाइस में कोई भी फाइल इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से मैं उस फाइल को फाउंड करके इंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऊपर नेम, डेट, साइज, यानी कि मुझे जो फाइल है वो नेम के अनुसार से चाहिए तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, अभी ए, फिर डी, फिर आप ऐसे लाइन वाइज जा रही है ABCD के अनुसार। अगर मैं इसे हटा दूं तो सारी फाइल्स लाइन वाइज नहीं आएगी, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, उल्टा जेड से स्टार्ट हो जाती है। अगर मुझे कोई फाइल डेट से चाहिए, यानी कि पहले डेट कौन सी आई थी वो वाली फाइल चाहिए, बाद में लास्ट वाली डेट वाली फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे साइज वाली फाइल चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी साइज वाली फाइल वो मुझे ऊपर देखने को मिले, तो मैं इसे कुछ इस प्रकार सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर सबसे बड़ी साइज वाली फाइल मुझे नीचे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार मैं मेरे डिवाइस में नीचे की तरफ बड़ी साइज ला सकता हूँ। तो गाइस, अब आपको नीचे की तरफ दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, सिलेक्ट स्टोरेज और इंस्टॉल इमेज। आप जैसे ही सिलेक्ट स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो आपको अपने डिवाइस की तरफ 3 स्टोरेज देखने को मिलेगी। पहली इंटरनल स्टोरेज, दूसरी माइक्रो SD कार्ड, तीसरी USB OTG। गाइस, पहली तो हमारी स्टोरेज है जो हम हमारे डिवाइस की यूज़ कर रहे हैं। दूसरा होता है माइक्रो SD, यानी कि जो SD कार्ड हम हमारे डिवाइस में लगाते हैं। अगर हमने हमारे डिवाइस में SD कार्ड लगा रखा है तो उनकी फाइल्स को अगर हमें देखना है तो यहाँ SD कार्ड पे क्लिक करना होगा, लेकिन मेरे डिवाइस में इस समय SD कार्ड नहीं है। अगर मैंने मेरे डिवाइस के साथ OTG से कोई पेन ड्राइव कनेक्ट की है और मुझे अगर उसका डाटा एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपली USB OTG पे क्लिक करना होगा, फिर मुझे OTG का सारा डाटा देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है इंस्टॉल इमेज। अगर मुझे कोई मेरे डिवाइस में डॉट इमेज वाली फाइल इंस्टॉल करनी है, जैसे कि सिस्टम डॉट इमेज, परिस्ट इमेज, बूट इमेज, तो मुझे सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा इंस्टॉल इमेज। अब मुझे मेरे फोल्डर में जितनी भी इमेज फाइल्स है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरे डिवाइस में कोई भी जिप फाइल देखने के लिए नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ इमेज फाइल को देख पाऊंगा। अगर मुझे मेरे डिवाइस में फिर से जिप फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब जितनी भी जिप्स फाइल है वो मुझे मेरे डिवाइस में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इमेज फाइल देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सबसे बेकार फीचर मुझे TWRP कस्टम रिकवरी का लगता है। अगर आपके पास कोई भी ऑरेंज फॉक्स कस्टम रिकवरी है तो उसके अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है जिप और इमेज को सिलेक्ट करने का। आपको सिंपली जो भी फाइल इंस्टॉल करनी है आप यहाँ पर देखकर जो भी जिप है, जो भी इमेज है, आपको यहाँ से ही उसको फ्लैश और इंस्टॉल कर सकते हो। तो TWRP रिकवरी को पता नहीं ये बात अच्छी क्यों नहीं लगती। अब गाइस, TWRP रिकवरी की दूसरी जो बेकार बात है वो मुझे लगती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल के बटन पे गया, रिंगटोन के फोल्डर के अंदर गया, तो देखो यहाँ पर मैं आ गया। अब मुझे मान लो रिंगटोन के फोल्डर के अंदर फिर से बैक जाना है तो मुझे अप ए लेवल पर क्लिक करना होगा, तभी मैं बैक जा सकता हूँ। अगर मैं रिंगटोन के फोल्डर में जाके सिंपली एक बैक करूँगा तो ये देखो, एक बार बैक होता ही नहीं। सिंपली इंस्टॉल के बटन में फिर से क्लिक करता हूँ तो ये देखो सारे फोल्डर्स गायब। यानी कि अगर मुझे एक बार बैक करना है
तो अप ए लेवल पर क्लिक करना ही होगा। बटन्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। लेकिन इसी के अलावा अगर मेरे पास ऑरेंज फॉक्स की कस्टम रिकवरी है, मैं किसी फोल्डर के अंदर गया, जैसे MIUI के फोल्डर के अंदर गया, फिर बैकअप के फोल्डर के अंदर गया, फिर ऑल बैकअप के फोल्डर के अंदर गया। अब अगर मुझे बैक जाना है तो ये देखो, सिंपली बटन से मैं एक एक करके बैक जा सकता हूँ कुछ इस प्रकार। अब मुझे नहीं पता ये फीचर हमें TWRP कस्टम रिकवरी के अंदर देखने के लिए कब मिलेगा। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गाइस आपको ऑरेंज फॉक्स कस्टम रिकवरी के ऊपर फुल रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइस अब हम आगे दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है वाइप का ऑप्शन। अब हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो एडवांस वाइप, दूसरा फॉर्मेट डाटा। एडवांस वाइप में हमारे डिवाइस में जितने भी पार्टीशंस है, जैसे डालविक, मेटाडाटा, डाटा, इंटरनल स्टोरेज, माइक्रो SD, USB, कुछ डिवाइस में सिस्टम, वेंडर, वो सभी पार्टीशन देखने को मिलते हैं। अगर मुझे अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली वाइप करके उन पार्टीशंस को अनइंस्टॉल यानी कि वाइप कर सकता हूँ। इसके बाद गाइस हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फॉर्मेट डाटा का। अगर मुझे मेरे डिवाइस में सारा डाटा फॉर्मेट करना है तो यहाँ से सिंपली यस टाइप करके मैं मेरे डिवाइस का सारा डाटा फॉर्मेट कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस बैकअप का, यानी कि अगर मुझे मान लीजिए मेरे डिवाइस में जितने भी पार्टीशंस है उसमें से किसी एक पार्टीशन का बैकअप लेना है, जैसे कि बूट इमेज है उसका बैकअप करना है, DTBO का बैकअप करना है, मेटाडाटा का बैकअप करना है, सुपर इमेज का बैकअप करके रखना है मेरे डिवाइस के लिए, जिसमें कि वेंडर, सिस्टम इमेज वगैरह आती है, तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करके बैकअप कर सकता हूँ। मुझे जो फाइल्स है, यानी कि मान लो मैंने अपने डिवाइस की जो बूट इमेज है उसको बैकअप करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ कि बैकअप फाइल इंटरनल स्टोरेज में आनी चाहिए, माइक्रो SD कार्ड में आनी चाहिए, या फिर USB OTG में आनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइस इसके बाद आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है माउंट का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का टिक देखने के लिए मिलता है सभी के अंदर। तो गाइस मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेंडर पर क्लिक कर रखा है, तो गाइस इसका मतलब है कि मैं मेरे डिवाइस में जो वेंडर है उसके अंदर एक्सेस ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो सिस्टम है इस पर टिक हटा दिया, अब मेरे डिवाइस में जितनी भी सिस्टम की फाइल्स है मैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरी किसी भी सिस्टम की फाइल के अंदर छेड़छाड़ करनी है, कुछ भी कॉपी पेस्ट करना है, तो सबसे पहले माउंट के अंदर यहाँ सिस्टम पर क्लिक करना होगा। अब मैं किसी भी सिस्टम की फाइल के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो गाइस मान लीजिए मैंने मेरे डिवाइस में SD कार्ड को लगाया। अब अगर मुझे SD कार्ड की सारी फाइल्स को यूज़ करना है तो सबसे पहले माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर ऐसा ब्लू टिक आ जाएगा SD कार्ड लगाने के बाद, तभी मैं मेरे डिवाइस में SD कार्ड के अंदर जितनी फाइल्स हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद गाइस हम सिंपली बैक चले जाते हैं, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अब गाइस मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी रिकवरी के किसी भी पार्ट को यूज़ कर रहे हैं और आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको क्या करना है, पावर प्लस में वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है। आपको स्क्रीन पे एक लाइट देखने के लिए मिलेगी, ये देखिए। इसका मतलब है कि आपके डिवाइस में एक स्क्रीनशॉट आ गया। गाइस मैं कह सकता हूं कि आपको पक्का ये वाला फीचर रिकवरी का नहीं पता होगा। 50% बंदों को ये वाला फीचर नहीं पता होता। आप जैसे ही वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ में क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और जैसे ही आप अपने डिवाइस के सिस्टम में जाओगे तो वो स्क्रीनशॉट आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो गाइस अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद गाइस आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जैसे ही सेटिंग्स के ऊपर जाते हो तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जर्नल का। आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को क्लिक करके इनेबल कर सकते हो, जैसे कि देखो पहला ऑप्शन है रिबूट आफ्टर इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, यानी कि आप अपने डिवाइस में किसी भी जिप को इंस्टॉल करो और आपका डिवाइस अपने आप रिबूट हो जाए। अगर आपको ये वाला फीचर चाहिए तो आप यहाँ से टिक कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी भी ऑप्शन को छेड़ें, क्योंकि हो सकता है आपके डिवाइस उन ऑप्शन को सपोर्ट ना करें। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यूज ARM RF इंस्टॉल बाय फॉर्मेट। तो गाइस इसका मतलब है कि अगर आप अपने डिवाइस में फॉर्मेट डाटा करते हो तो कुछ इस प्रकार की फाइल्स भी अनइंस्टॉल हो जानी चाहिए। मैं इसको यूज़ नहीं करता और मैं आपको नहीं कहूँगा कि इसको यूज़ करें। इसके अंदर जो यूज़फुल फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक है यूज़ 20 आवर्स क्लॉक, यानी कि आपको अपने डिवाइस में जो घड़ी है वो 12 घंटे के बाद 13 घंटा 14 घंटा अगर ऐसी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी कुछ और फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप देख सकते हो, मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, ना मैं इनको ऑप्शंस को यूज़ करता। इसके बाद गाइस हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्लॉक का। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे डिवाइस में कौन सी क्लॉक चाहिए, यानी कि हमारा जो टाइम जोन है वो कौन सा है, उससे हम हमारे डिवाइस में जो टाइम है उसको सेट कर सकते हैं।
तो मुझे नहीं पता क्लॉक हमें क्यों चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद हमें ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है कि हमें हमारी रिकवरी में सबसे पहले तो ब्राइटनेस कितना कम कितना ज़्यादा चाहिए, उसी के साथ कितने टाइम के बाद हमारे डिवाइस में जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जानी चाहिए, उसका ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद आपको वाइब्रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है कि हम जब बटन को क्लिक वगैरह करते हैं, कीबोर्ड पे टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो हमें जो वाइब्रेशन आती है वो कितनी हार्ड चाहिए कितनी स्लो चाहिए, उसका ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने मिलता है, यानी कि आपको जो कस्टम रिकवरी है आपकी वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, जैपनीज़ में, आपको जो भी कस्टम रिकवरी के अंदर लैंग्वेज चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद गाइस आपको एडवांस का ऑप्शन देखने मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ मेन फीचर मैं बता देता हूँ, जैसे कॉपी लॉग। मान लीजिए आपने अपनी कस्टम रिकवरी में कुछ इंस्टॉल किया और वो कुछ एरो वगैरह दे रहा है, तो आप जो लॉग्स होते हैं उनके यानी कि कोडिंग वगैरह होती है उसको कॉपी कर सकते हो। अगर आपको अपने डिवाइस में पीसी की हेल्प से किसी कस्टम रोम को इंस्टॉल करना है तो आप एडीबी स्लाइड लोड को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिला टर्मिनल, इसके अंदर आप जाके कुछ कमांड्स वगैरह जो डिवाइस की होती है उनको रन कर सकते हो। इसके बाद आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको अपने डिवाइस की जितनी भी सिस्टम फाइल्स है वो सारी देखने को मिलती है। अगर आपको अपने डिवाइस के सिस्टम, वेंडर, बूट उनके अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कुछ नीचे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि आपको अपनी जो TWRP रिकवरी है उसको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको अपने डिवाइस की रिकवरी है उसको रैम डिस्क में इंस्टॉल करना है तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। जो आप अब रिकवरी यूज़ कर रहे हो उसको फिर से फ्लैश करना है तो यहाँ से फिर से फ्लैश कर सकते हो। अगर आपको किसी कर्नल वगैरह को इंस्टॉल करना है तो यहाँ से कर्नल वगैरह को इंस्टॉल भी कर सकते हो। अब गाइस आपको नीचे 3 बटन देखने को मिलते हैं, पहला तो बैक बटन, दूसरा हैम बटन, तो तीसरा हमें रिसेंट जैसा जो बटन देखने को मिलता है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें की हैं वो हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैंने आप सभी को स्क्रीनशॉट लेके मेरे डिवाइस में दिखाया था, तो ये देखिए कौन से टाइम पे कौन सी डेट पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो वाला स्क्रीनशॉट कहाँ पर सेव हुआ है, वो सारी डिटेल मुझे देखने के लिए मिलती है। ये इसलिए यूज़फुल है, मान लीजिए आपने अपने डिवाइस में किसी कस्टम रोम को या फिर कोई फाइल को इंस्टॉल किया है और आप भूल गए कि आपको क्या एरो वगैरह देखने के लिए मिला है उस फाइल के अंदर, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, आपने जो भी बैकग्राउंड में किया है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस बेसिकली अब मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए, लास्ट में बचता है रिबूट का ऑप्शन। यहाँ पर जाने के बाद आप अपने डिवाइस में सिस्टम में रिबूट कर सकते हो, रिकवरी में रिबूट कर सकते हो, फास्ट बूट में कर सकते हो, बूट लोडर में कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको अपने किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइस चलिए हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।